इस समय एक बड़ी अपडेट के साथ लाइव जुड़ा हूं। अपडेट यह है कि जो हिसार के नगर निगम कमिश्नर, जी हां, हिसार के नगर निगम कमिश्नर और हिसार के ही मेयर जो हैं, उन दोनों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी हां, एक बड़ी पोल सामने आ रही है जहां पर सरकार और खुद जो है नगर निगम मेयर और कमिश्नर साहब करोड़ों रुपए प्रोजेक्ट पर लगाने की बात करते हैं। जहां पर हिसार के अंदर शमशान घाट पर जहां पर 25 करोड़ लगाने की बात कही जाती है कि भाई यहाँ 25 करोड़ लगाएंगे और एक विश्व स्तर का शमशान घाट बनाएंगे, जहां पर कोई अंदर जाना नहीं चाहता और जहां से जाने के बाद कोई वापस आना नहीं चाहता, क्योंकि आखिरी यात्रा होती है। वहां पर 25 करोड़ रुपए लगाने की बात होती है, 25 करोड़ लगाने की बात होती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। एक तरफ तो सीएम साहब के आदेश आते हैं, सीएम मनोहर लाल के, कि भाई शहर में कहीं पर भी कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, मेन रोड पर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। वहीं पर वादा खिलाफी करते हुए ये अधिकारी नजर आ रहे हैं। मेरे सामने देख लीजिए, ये पोल खोल अभियान आपके सामने है। यहां से सीधे आप देख लीजिए किस तरीके से पोल खोली जा रही है। ये देखिए रेड स्क्वायर मार्केट में, जी हाँ, ये रेड स्क्वायर मार्केट है जहां पर खुद नगर निगम के कमिश्नर और हिसार के मेयर वो आकर के खूब वाहवाही लूटी थी और यहां से कूड़ा हटाने की बात कही थी। यहां से साफ करवाया गया था और कहा था यहां पर बिल्कुल भी कूड़ा नहीं रखा जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज देख लीजिए हालात बद से बदतर हालात शहर के होते जा रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है, सवाल ये उठता है। और दूसरी बात, अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। धमकियां दी जाती है कि अगर आपने खबर दिखाई, अगर आपने ऐसा वैसा किया तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। एक बड़े अधिकारी ये धमकी देते हुए नजर आते हैं। अगर आपने सच्चाई दिखाई, सच्चाई रिकॉर्ड की तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के लिए भी धमकियां मिलती हैं, लेकिन हमने कहा कि भाई नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, चाहे आप एफआईआर दर्ज करवाएं या कुछ और, सच्चाई को दिखाएंगे। ये सच्चाई देख लीजिए, ये पोल खोलता अभियान, नगर निगम कमिश्नर और हिसार के मेयर की पोल खोलता ये अभियान, जहां पर करोड़ों रुपए लगा करके शमशान घाट चमकाने की बात कही जाती है, वहीं पर यहाँ कुछ पैसे लगाकर भी यहाँ से कूड़ा नहीं उठवाया जा सकता और यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर कूड़ा घेरते हैं, वो भी उनसे नहीं रोके जाते। और दूसरी बड़ी बात, कुछ इसमें ऐसा कूड़ा भी है जो यहाँ पर रेडियो लगती है, वो रेडियो वाले भी यहीं गिरते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि नगर निगम के कर्मचारियों का इसमें बड़ा हाथ हो सकता है। कहीं ना कहीं वो हो सकता है कुछ कर्मचारी रिश्वत लेते हो, जिसी वजह से वो रेडियो भी लगती है और उस रेडियो का जितना भी कूड़ा है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर गिरा जाता है। और उस कूड़े में मुंह मारती हमारी गौ माता साफ तौर पर आपको दिखाई देंगी। और ये है हिसार की असली हकीकत। 5 साल में ये हुआ है विकास हिसार का। ये तस्वीरें देख लीजिए और मैं पूछना चाहता हूं, जवाब लेना चाहता हूं हिसार के नगर निगम कमिश्नर साहब से और हिसार के मेयर साहब से भी कि बताइए क्या आप लोगों ने ये जमीनी हकीकत की है, ये जमीनी विकास किया है। आप कहते हैं शहर में कई खड्डे नहीं है, आइए मैं आपको खड्डे भी दिखाता हूं। ये देखिए, यहां से शुरुआत करते हुए ये देखिए, ये खड्डे देख लीजिए, ये हकीकत खड्डे। और दिखाता हूं, आइए ये खड्डे देख लीजिए, ये खड्डे देख लीजिए। क्या ये खड्डे नहीं है? ये तो चलो छोटे खड्डे हैं, और भी बड़े बड़े खड्डे आपको इस रोड पर दिखाई देंगे। और सीधी सी बात है, विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन विकास की पोल खोलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आखिर ये चल क्या रहा है? कौन सा गोरख धंधा हिसार में चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। 5 साल आखिर किया तो किया क्या? और हिसार के नगर निगम कमिश्नर साहब ने 1.5 साल के दौरान क्या कुछ विकास किया, वो अपने कार्यकाल में कितना विकास कर पाए, वो आपके सामने है। ये देख लीजिए विकास किस तरीके से रोड पर बिखरा पड़ा है। ये स्थिति हिसार के अंदर रेड स्क्वायर मार्केट की है, जहां पर आपको ये कूड़ा करकट दिखाई देगा और इस कूड़े करकट में किस तरीके से लोग मरते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपको दिखाई देगा। और ये देख लीजिए, लगातार बड़े वादे किए जाते हैं कि पशु पकड़ो अभियान तेज चल रहा है, लेकिन हालात देख लीजिए इस तरीके से ठंड में पशु बाहर रोड पर मरने को दिखाई दे रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों के घरों से तो पशु निकाल लिए जाते हैं, लेकिन रोड से पशु नहीं हटते। और जब कहा जाता है कि भाई आप लोगों के घरों से पशु हटाने की बात कहते हो, इसलिए आप पर मामला दर्ज किया जाएगा, लेकिन मैं जवाब जानना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब, ये रोड से पशु क्यों नहीं हटाए जाते? इसमें किसका गोरख धंधा है? इसमें किसको इनाम दिया जाता है या किसका कमीशन है, जिस वजह से ये रोड पर घूमते पशु आपको नजर नहीं आते? अगर हम कहते हैं कि किसी के घरों से घरेलू पशु हटाना गलत है, तो आप कहते हैं कि एफआईआर करवा देंगे,
तो इन गायों की वजह से जिस लोगों की मौत होती है, क्या उनके जिम्मेवार नगर निगम कमिश्नर है? क्या उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कमिश्नर साहब से कि जिन लोगों के कारण मौत हुई है, क्या उसके जिम्मेवार नगर निगम कमिश्नर नहीं है? क्या मेयर नहीं है, जिनके कारण आए दिन दुर्घटनाओं में गाय मरती है? सवाल इतना सा है कि बताएं, क्या उसके लिए दुर्घटनाओं के लिए, जिन दुर्घटनाओं में मौत होती है गायों से, क्या उसके लिए जिम्मेवार प्रथम नागरिक और नगर निगम कमिश्नर साहब नहीं है? मुझे पता है कि वो मेरे ऊपर मामला दर्ज करवाना चाहते हैं, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, करवा दीजिए, मुझे कोई डर नहीं है। क्योंकि अगर सच्चाई उठाना, आवाज उठाना, हक की आवाज उठाना अगर गलत है तो मैं गलत हूं। अगर लगता है कि ये गलत हो रहा है और इसका विरोध अगर मैं कर रहा हूं, कोई आवाज उठा रहा हूं जनता के लिए, अगर वो गलत नजर आता है तो बेशक मुझ पर एफआईआर दर्ज कराइए, मुझे जेल में भिजवाइए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन हिसार वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, कमेंट करके जरूर बताइए आपका क्या कहना है। जो नगर निगम कमिश्नर साहब इतना विकास कर रहे हैं और इतने लगातार कूड़े करकट के ढेर आपको नजर आ रहे हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? जब हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो बातचीत करने से इनकार करते हुए नजर आते हैं। आप सभी से कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तमाम हिसार वासी इस बात का जवाब दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, क्या एफआईआर मुझ पर होनी चाहिए या फिर उन लोगों पर होनी चाहिए जिसके जिम्मेवार वो लोग हैं जो आवारा पशु घूम रहे हैं। अगर आवारा पशुओं को, बेसहारा पशुओं को रोड से हटाया जाता तो क्या दुर्घटनाएं होती? अभी भी बहुत से पशु, बेसहारा पशु रोड पर घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो उठाए नहीं जाएंगे, वो नंदी भी नहीं उठाए जाएंगे। और अगर कोई उठाने की बात कहेगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। सच्चाई दिखाने का काम है, वो जरूर दिखाएंगे। कमेंट जरूर कीजिए, जितने भी एक्सीडेंट हुए, जितने भी दुर्घटनाएं हुई है, क्या उसका जिम्मेवार नगर निगम कमिश्नर है या फिर नगर के मेयर हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह के हालात, रोड से बेसहारा पशु आखिर क्यों नहीं उठाए जाते? इसका मतलब या तो पशुपालकों से जो बात कही जाती थी कि पशुपालकों से जो मंथली ली जाती है, इसका मतलब वो बात सत्य है, वरना अगर सत्य नहीं होती तो ये बेसहारा पशु आज कूड़े में मुंह मारती हुई नजर नहीं आती। इसका मतलब साफ तौर पर बात सत्य है कि कुछ लोग जो हैं वो रिश्वत लेने का काम करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो रिश्वत लेकर के इन पशुओं को नहीं पकड़ते, यानी कुछ एक लोगों की पशु नहीं पकड़ते, बाकी सभी की पशुओं को पकड़ने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो रिश्वत लेते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जिनका सरकार की दी जा रही तनख्वाह से और जनता के दिए जा रहे पैसे से उनका पेट नहीं भरता और वो रिश्वत लेते हैं। ये हालात देख लीजिए, ये हालात गवाह हैं किस तरीके से कितना विकास जो है वो नगर निगम में हुआ है। 5 साल का रिजल्ट आपको रोड पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। करोड़ों रुपए लगा देते हैं, सरकार कहती है कि हम शमशान घाट को चमकाएंगे। अरे इंसानों के लिए जमीन तो चमका लीजिए, मुर्दे तो फिर क्या उठ जाएंगे। मुर्दों के लिए आप इतना चिंता करते हैं, इंसानों की भी चिंता कर लीजिए। एक तरफ ये देख लीजिए हालात, एक तरफ जो है मेरे सामने कुत्ते देख रहे हैं जिनका अभी तक भी जिस तरीके से आवाज उठाई थी हमारे एमसी जिस तरीके से एमसी साहब ने बताया था अमित ग्रोवर ने कि भाई ऐसे ऐसे बहुत से पशु घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको लिए कोई काम नहीं हो रहा, तो ये हकीकत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हिसार के नगर निगम कमिश्नर साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सर ये आवाज मैं ऐसे ही उठाता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो बेशक मुझ पर एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, मुझे इस बात की चिंता नहीं। लेकिन सच्चाई का साथ देना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है और वो मैं करता रहूंगा। 25 करोड़ रुपए का शमशान घाट बन जाता है, लेकिन यहाँ कूड़ा नहीं उठता। और इन रेडियो से, जो रेड स्क्वायर मार्केट की जो रेडिया है, वहां से जो कूड़ा करकट आता है वो किसकी वजह से आता है? सवाल ये उठता है। वो यहाँ आता है, लोगों के घरों से कूड़ा निकल के यहाँ आता है। इसका मतलब साफ है, या तो यहाँ से कूड़ा, घरों से कूड़ा उठाया नहीं जाता और या फिर यहाँ से कूड़ा उठाया नहीं जाता। एक बड़ी हकीकत, जमीनी हकीकत आपको दिखाई दे रही होगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए और फिर से मैं कहूंगा, सच्चाई दिखाने से हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और लगातार सच्चाई दिखाते रहेंगे। नगर निगम ने जो जो वादे किए थे वो उनकी पोल भी जल्द ही खोलेंगे, जल्द ही कुछ बड़ा ऐसा लेकर आएंगे जिसमें आपको नजर आएगा कि 5 साल में जो वादे किए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं किए और बातों में सारा समय बिता दिया गया। आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिए। इस विकास को लेकर आपका क्या कहना है?
25 करोड़ रुपए लगा करके शमशान घाट ये चमका सकते हैं, लेकिन कुछ पैसे लगा करके ये कूड़ा नहीं उठा सकते। यहाँ बोर्ड नहीं लग सकता, यहाँ कैमरे नहीं लग सकते, यहाँ चालान नहीं कट सकते, लेकिन सूखी बातें करवा लीजिए, वो सब कर देंगे। कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। इस समय लाइव अपडेट देख रहे हैं, हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। लेकिन आज हमने आवाज उठाई है और आप सभी से कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और विकास दिखाइए। 5 साल में बड़ी वाहवाही लूटी है सरकार ने, लेकिन वो जमीनी हकीकत रेड स्क्वायर मार्केट में आपको नजर आएगी। जिस तरीके के हालात यहाँ पर हो रहे हैं, हमारे सर भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं, लेकिन अभी वो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जल्द ही उनसे बातचीत करेंगे। ओवरऑल उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहेंगे। 1 मिनट सर, आप क्या कहेंगे इन कूड़े के हालात में? कितने समय से आप देख रहे हो, और यहाँ तो ये वही हालात रेड स्क्वायर मार्केट है जहाँ पर नगर निगम कमिश्नर और मेयर साहब खुद आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कूड़ा नहीं होगा और उन्होंने कूड़ा उठवाने का काम किया था। क्या कहेंगे इसमें? इसमें जब तक लोगों के चालान नहीं काटे जाएंगे ना, तब तक नहीं होंगे, क्योंकि जितने आसपास के होटल और पीजी वाले हैं ना, वो सारा कचरा यहाँ फेंक के जाते हैं। और जो यहाँ के जो नागरिक हैं वो कम फेंकते हैं, लेकिन कुछ रेडियो का भी कूड़ा मैंने सुना आता है। रेडियो और होटलों वालों का याद है, पीजी वालों का याद है, उनके चालान काट दे, वो अपने आप सारे सुधर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात और इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर रेडी वालों के और पीजी वालों के चालान कट जाए तो ये कूड़ा यहाँ नहीं आएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सर ने बताई कि किस तरीके से हालात हो रहे हैं। बेसहारा पशु पकड़ने का अभियान वो इनका फुस होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जरूर मोटी मंथली दी जा रही है, इसीलिए केवल यही के पशु नहीं उठाए जा रहे। बाकी आपको ऐसा ही हालात पूरे शहर के मिलेंगे। जल्द ही पूरे शहर की और भी तस्वीर और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आप में सच्चाई लगे, अगर आपकी आत्मा आवाज उठाए, तो आपको लगे तो सच्चाई है, तो वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए। रुकनी नहीं चाहिए ये वीडियो उन अधिकारियों और उन नेताओं को एक बड़ा जवाब है, करारा जवाब है, जो वो कहते हैं कि भाई तुम नहीं कर सकते कुछ भी, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें तो बोलने भी नहीं दिया जाएगा। और उनके लिए एक वीडियो जरूर शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइए आपका क्या कहना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।